मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो दोनों से रिलेट करता है। आपने कहा कि आप लोगों से ज़्यादा अटैच करते हो और आप टेक्नोलॉजी से करते हो, बट गिवन द फैक्ट अभी AI, मशीन लर्निंग एंड Web3, मेटावर्स, एवरीथिंग इज कमिंग, बहुत एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ में, बट वो कुछ चुनिंदा लोग कर रहे हैं एंड वो लोग टॉप पे जाएंगे, उसका कोई शक नहीं है जो इस चीज़ में जा रहे हैं। बट एक चीज़ ये हो रही है कि इससे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट्स कट जाएंगी। तो इस चीज़ पे सर आप क्या स्टैंड लोगे कि कैसे हम अपने आप को ऐसा पुर्जा बना सके उस इंडस्ट्री का कि हमें कोई निकाल के फेंक ना सके? मेरे ख्याल से तो किसी भी इंडस्ट्री में, फॉरगेट AI एंड मेटावर्स एंड ऑल, अगर आप टॉप में हैं, अगर आप क्रीम में हैं, तो फर्क नहीं पड़ता चाहे आप गोलगप्पे ही बेचते हो। मतलब मुझे तो ये लगता है, समझ में आता है कि आप कुछ भी काम करें लाइफ में, डजंट मैटर, यू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड यू नो, अगर आप उस टॉप पोजीशन पे आ गए हैं तो पैसे की या सक्सेस की कोई कमी नहीं है लाइफ में। टॉकिंग अबाउट AI या मेटावर्स, आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, क्योंकि आप जितना जल्दी जाओगे उतना बेहतर कर पाओगे, उतना आपके इसमें टाइम ज़्यादा होगा करने के लिए, उतना कंपटीशन कम होगा। आपने बोला है चुनिंदा लोग अगर काम कर रहे हैं, तो आई थिंक सोचो मत, फिर कर दो ना। अगर आपको पता है कि आपका सवाल ये है तो जस्ट डू इट देन। अगर हम सोचते हैं ना कि हाँ अच्छा ये चीज़ करनी है, फ्रेंड्स की पीछे बात करते हैं ना, अगर कई बार ऐसा होता है कि अच्छा मैं ये करूँगा, अच्छा यार मैं नहीं, मैं तो ये करूँगा, वो बस बोलता रहता है, यू नो। तो लेस टॉकिंग एंड मोर डूइंग, आई थिंक वो हमको करना चाहिए। और ये मत सोचो कभी भी कि यार इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये फील्ड बहुत पुराना हो गया एंड ऑल। मेरे ख्याल से हर एक जगह पे सक्सेस आपको मिलेगी अगर आप टॉप पे रहोगे। तो यहाँ पे प्रफुल्ल आया था, राइट, चाय बेचना बड़ा बेसिक काम है, नो, बट ही इज अर्निंग वेरी गुड यार, काफी बड़ा बिजनेस है। पहले इंसान यही बोलता था कि मशीन्स आ जाएंगी तो अब लेबर का क्या होगा, फिर लोगों ने कहा कि अब ये कंप्यूटर्स आ रहे हैं, ये तो सारी जॉब खा जाएंगे, अब क्या होगा। प्लस अगर नौकरी ना भी रहे तो एटलीस्ट जो टॉप पे है उनकी तो रहेगी, और जो टाइम के साथ साथ अपने आप को बदल पाएंगे उनकी तो रहेगी। सिंपल, राइट। जैसे कुछ इंडस्ट्री है वो ऑब्सोल्यूट हो जाएगी, मान लेते हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो चीज खत्म होती चली जाएगी। जैसे कंप्यूटर्स आए तो बहुत सारा जो मैनुअल जॉब था वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया, वो कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गया। तो अगर आप टाइम के साथ साथ में अडेप्ट कर सकते हैं, यानी आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपको क्लियर नजर आ रहा है कि AI इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर द बिजनेसेस। व्हाटएवर इज मोर कन्वीनियंट एंड कॉस्ट सेविंग एंड एफिशिएंट फॉर द बिजनेसेस, वो ही होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि उनको उसमें फायदा है। वो वही तो करेंगे ना जिसमें उनकी कॉस्ट कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो आपको दिख रहा है AI इज द फ्यूचर, तो AI में कुछ कर लो। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा के लिए रहने वाली है, उन चीजों में कुछ कर लो। फूड इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, फूड इंडस्ट्री हो गया, हेल्थ इंडस्ट्री हो गया, फॉरएवर रहेगा, ये तो हमेशा के लिए रहने वाला है। आपको देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, उसके हिसाब से अगर एक्ट करोगे तो बहुत आगे जाओगे। हाँ, पास्ट के बेस पे एक्ट करोगे तो आई एम नॉट श्योर कि आगे जाओगे या नहीं जाओगे। इंडिया के हर परिवार में एक ना एक इंजीनियर या डॉक्टर कोई होगा जिसने पहले कभी किया होगा, जिसने पता नहीं कितने और बना दिए अपने परिवार में सेम हमारे जैसा। तो ये तो फैक्ट है। राइट। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो वहां पे सप्लाई और डिमांड का सारा खेल है। तो हमेशा ऐसी फील्ड में जाओ जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई कंपैरेटिवली कम हो, तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। और प्लस वहां पर भी अडेप्ट करते रहो। वहां पर भी ये नहीं हो सकता कि आप कहोगे नहीं मैं तो यही करूंगा। जैसे मैंने आपके चैनल पे देखा 2.0 करके कुछ आपने शुरू किया है जी। अब देखो ये इस लेवल पे है कि तसल्ली से मजे मार सकते हैं जिंदगी में, लेकिन इस पॉइंट पे भी आकर के ये अपना खुद का 2.0 वर्जन निकाल रहे हैं। वो क्यूरियोसिटी जो है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए बेसिकली। मतलब यू ऑलवेज नीड टू पॉलिश एंड ऑलवेज नीड टू इंप्रूव। राइट। ये अभी भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं जबकि इनको जरूरत नहीं है। मेरे को देखो, मैं भी अपने आप को अपग्रेड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अभी तक पिछले 10 साल से जितने भी मैंने सेशंस करे थे अकेले करे थे, यहाँ पर बैठ गया और अकेले आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। अब देखो 1 और 1 11 हो गया ना। अब इनके आने से कितना बेनिफिट हुआ।